सुप्रभात बच्चों, आज हम कॉपी में किस तरीके से लिखना है ये देखेंगे। तो सबसे पहले आपको इस उत्तर पुस्तिका में, इस नोटबुक में कैसे लिखना है वो मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दिनांक। क्या लिखेंगे? दिनांक। ठीक है, तो आज का दिनांक कितना है? 12/7/21, मतलब 2021। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे क्या? शीर्षक। शीर्षक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आप लोग हेडिंग। जब हम कोई भी चीज़ यहाँ पे लिखते हैं तो या तो हमारे पाठ का नाम होता है, कौन सा पाठ है, उस पाठ का नंबर क्या है वो लिखते हैं, पाठ का नाम लिखते हैं, उसके बाद नीचे का शीर्षक लिखते हैं, चाहे वो प्रश्न उत्तर हो, रिक्त स्थान हो, जो भी हो। तो आज का हमारा शीर्षक क्या है? आज का हमारा शीर्षक है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं पंक्चुएशन। ठीक है, इसी तरीके से सभी बच्चों को अपनी नोटबुक में लिखना है, साफ साफ दिखना चाहिए। ठीक, जो बच्चे सिंगल लाइन में लिखते हैं वो सिंगल लाइन में ही लिखेंगे, जो डबल लाइन वाले में लिखते हैं वो डबल लाइन में लिखेंगे, लेकिन आपका लाइन के नीचे कोई भी अक्षर दिखाई देना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो विराम चिन्ह में सबसे पहला चिन्ह कौन सा आता है? तो सबसे पहला चिन्ह आता है पूर्ण विराम। क्या आता है? पूर्ण विराम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फुल स्टॉप। तो आप फुल स्टॉप कैसे लगाते हैं? एक छोटा सा डॉट लगाते हैं, है ना? लेकिन हिंदी में डॉट नहीं लगता, हिंदी में पूर्ण विराम इस तरीके से लगाया जाता है। और ये पूर्ण विराम कहाँ पे लगता है? जब कोई वाक्य खत्म होता है, पूरा हो जाता है, तब ये पूर्ण विराम लगाया जाता है। ठीक है, इसकी जानकारी और भी मैं बाद में दूंगी। सबसे पहले अभी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से चिन्ह होते हैं। दूसरा चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन सा चिन्ह है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये क्या है? ये है आपका क्वेश्चन मार्क। आप जो क्वेश्चन मार्क लगाते हो ना, वही है। ठीक, उसके बाद है तीसरा अल्प विराम। क्या है? अल्प विराम। अल्प विराम में कौन सा चिन्ह आता है? अल्प विराम में एक छोटा सा सिंगल कॉमा आता है। ठीक है, उसके बाद है अर्धविराम। अर्धविराम, ये देखिए मैंने लिख लिया अर्धविराम। अर्धविराम कैसा दिखाई देता है? ये। ठीक, आप इन सब का प्रयोग इंग्लिश में भी करते हैं और इन्हीं का प्रयोग हम हिंदी में भी करते हैं। उसके बाद आता है विस्मय सूचक चिन्ह। क्या आता है? विस्मय सूचक चिन्ह। ठीक, विस्मय सूचक चिन्ह में कैसा चिन्ह दिखाई देता है? ये चिन्ह ऐसा दिखता है। ठीक है, उसके बाद आता है उद्धरण चिन्ह। कौन सा चिन्ह है? उद्धरण चिन्ह, जिसको आप इंग्लिश में एग्जाम्पल बोलते हैं, जो कि डबल ब्रैकेट में, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है, वही कहलाता है उद्धरण चिन्ह। कुछ लोग इसे उदाहरण चिन्ह भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद आता है आपका योजक चिन्ह। योजक। योजक चिन्ह क्या होता है? दो शब्द जो जुड़े हुए होते हैं, जैसे माता पिता। माता पिता जब हम लिखते हैं तो उनके बीच में लिखते समय हम एक छोटा सा डैश लगाते हैं, तो वो चिन्ह योजक चिन्ह कहलाती है। ठीक है, उसके बाद आता है निर्देशक चिन्ह। निर्देश देना, मतलब ऑर्डर देना। निर्देशक। निर्देशक
चिन्ह, ठीक है। तो निर्देशक चिन्ह में इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, ये इस तरीके का डैश होता है, ठीक। उसके बाद आता है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, ये विवरण चिन्ह क्या है? विवरण चिन्ह का कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी शब्द के बारे में विस्तार से बताते हैं, काफ़ी जानकारी देते हैं, तो वो विवरण चिन्ह कहलाता है। बच्चों, विवरण चिन्ह आप लगाते कैसे हैं? आप विवरण चिन्ह लगाते इस तरीके से हैं, ये देखिए इस तरीके से लगाते हैं। मैं इसको दो तरीके से आपको बता रही हूँ कि पहले ये फिर उसके बाद ये, तब इसको पूरा मिला करके इस तरीके से लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है आपका कोष्टक, जिसको आप ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। ये आपके मैथ्स में भी यूज़ होता है। तो मैथ्स में तो कई कोष्टक यूज़ किए जाते हैं, कई ब्रैकेट्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन हम हिंदी में केवल इस तरीके के ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको ये सारे चिन्ह दिखाई देंगे उसमें, ठीक। तो उन चिन्हों को आपको पढ़ना है और याद रखना है कि कौन कौन से चिन्ह हैं, और आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, मैं पूछूंगी ज़रूर जब कभी आप आएंगे स्कूल, तो मैं आपसे इनके बारे में पूछूंगी ज़रूर कि कौन से चिन्ह को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, तो आप इसको नाम याद कर लेंगे। दूसरी चीज़, आप लोग जब कॉपी में लिखते हैं, मेरे पास बहुत सारा होमवर्क आता है, तो उस होमवर्क में आप लोग, होमवर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं? होमवर्क को हिंदी में गृह कार्य बोलते हैं, ठीक है। तो जो गृह कार्य मैं आपको देती हूँ, आप लोग क्या करते हैं? इस रेखा से, मतलब इस लाइन से आप नीचे लिखते हैं। आपको नीचे नहीं लिखना है, मैं बार बार बोल रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक भी अक्षर को लाइन से नीचे लिखा है क्या? नहीं लिखा है, मैंने बराबर इनको लाइन में लिखा है। मेरे पास ये कॉपी है, मैंने इस पे आपको लिख के दिखाया है, ठीक ना। जो बच्चे सिंगल लाइन की कॉपी में लिख रहे हैं वो लोग बराबर लिखेंगे, लाइन से नीचे नहीं आने को होना, ठीक है ना। और स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी गंदा नहीं किया मैंने, किया है क्या? आप लोग उसको गंदा करते हो, बहुत ज़्यादा गंदा करते हो। आपको गंदा नहीं करना है, साफ सुथरे तरीके से मेरे को लिख करके चाहिए, ठीक। तो सभी बच्चे सबसे पहले दिनांक लिखेंगे, उसके बाद शीर्षक लिखेंगे, और उसके बाद जो दिया गया है वो लिखेंगे, ठीक। अब मैंने इसको वीडियो में आपको करके बताया है। अब मैं इनकी जानकारी जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में और बताऊंगी वाक्यों के साथ, कि आपको वाक्यों में, सेंटेंस में किस तरीके से इनका प्रयोग करना है। तो वो कब बताऊंगी? मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। आपको इसको नोटबुक में इसी तरीके से लिख लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका होमवर्क। होमवर्क मतलब गृह कार्य। तो ये आपका गृह कार्य है जो आप अपनी नोटबुक उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ये आपकी नोटबुक है, इसको हिंदी में उत्तर पुस्तिका बोलते हैं, ठीक। तो आप लिख लीजिएगा साफ सुथरे तरीके से, और उसके बाद जब आप आएंगे तो मैं इसको चेक करूँगी, ठीक। तो अभी के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी इन्हीं विराम चिन्हों के साथ कुछ वाक्यों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।